मनुष्य भगवान की एक अद्भुत रचना है। फिर भी वैज्ञानिक भी कोई जवाब नहीं खोज पाए, ऐसे भी तथ्य दुनिया में है। आज हम उनमें से किन्हीं बातों को जानेंगे। सबसे पहले आता है स्कॉटेड नेस राक्षस। माना जाता है कि राक्षस का पहला फोटोग्राफिक प्रूफ 1934 में पाया गया था। फिर 1994 में उसे नकली घोषित किया गया। वैज्ञानिकों का उक्त राक्षस का खोज करने के लिए आज भी कोशिश जारी है और इसके लिए पर्यावरणीय डीएनए का उपयोग करने के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी आज तक कोई प्रूफ नहीं पाया गया। दूसरे नंबर पे आता है मनुष्य का ब्लड ग्रुप। 19वीं सेंचुरी के पहले सभी इंसानों के ब्लड ग्रुप एक ही समझे जाते थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर पहले बार ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लेकिन सभी इंसान का ब्लड ग्रुप सेम क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज किए थे, लेकिन आज तक ये बात का पता नहीं लगा पाए कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। नंबर 3 पे आता है 6 इंच का ह्यूमन स्केलेटन। 2003 में आटाकामा रेगिस्तान में खोजे गए थे शंक्वाकार आकार के खोपड़ी वाले कंकाल। इसके सिर्फ 10 पसलियां थी। आमतौर पे ये 12 होती है। पहले तो यह किसी एलियन का माना जा रहा था। कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, लेकिन अभी तक सटीक उत्तर कोई दे नहीं पाया। बस अनुमानिक कहानियां ही गढ़ी गई। इसके बाद आता है तंजानिया का लेक नेट्रॉन। ये लेक देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। इसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। लेक का तापमान 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट का कहना है हाइड्रोजन और एल्कलाइन नमक और लाइमस्टोन के वजह से ये कारण ऐसा होता है, लेकिन काफ़ी शोध के बाद आज तक किसी को इस बात का सटीक उत्तर नहीं मिला है। इसके बाद आता है ट्रॉप मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल एक दीवार के पीछे एक प्लम्बर को मिला था जब उसने उस दीवार को तोड़ा। बाद में काफ़ी छानबीन करने पर पता चला कि यह मोटर बाइक 19वीं सेंचुरी की से दीवार के पीछे था। इसकी टेक्नोलॉजी उस समय से काफ़ी आगे थी। इसको कैसे बनाया, किसने बनाया, ये बात आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इसके बाद आता है एन्सीफेलाइटिस लेथार्जिका से 1926 के बीच दुनिया भर में फैल गई थी। इस बीमारी में मनुष्य मूर्ति जैसी स्थिति में होते हैं। अब तक अवाक और गतिहीन 10 लाख से ज़्यादा लोग ग्रसित हुए थे और 5 लाख से अधिक की मौत हो गई थी। जो लोग बचे थे बाद में उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल या मानसिक विकारों का विकास हुआ। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के कारण को जानने की कोशिश की, मगर आज तक इसका कोई कारण सामने नहीं आया। इसके बाद आता है नाजका लाइन्स। दक्षिणी पेरू में नाजका रेगिस्तान की मिट्टी में बने जियोग्लिफ का एक समूह है। ये 500 ईसा पूर्व के बीच में बनी हुई है। यहाँ जानवरों और पशुओं के जियोग्लिफ डिजाइन भी है। 2012 तक कहा जाता है कि ये भूमि की अवैध निवासियों के कारण है। इस लाइन्स को किसने बनाया और कैसे बनाया, इस बात का कोई सटीक तथ्य नहीं दे पाए आज तक। बहुत सारे शोध हुए पर सबकी अपनी अलग अलग कल्पनाई कहानी है। ये रहस्य शायद ही कभी सुलझ पाए। इसके बाद आता है एक अद्भुत कहानी। 2 बहनों का पुनर्जन्म। वैज्ञानिक पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, पर 1947 को पलक बहनों के कहानी ने सभी को हैरान कर दिया था। 1947 में जोनक पलक और जैकलिन पोलक की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी, लेकिन 1 साल बाद उनके मां ने फिर से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। गैलिसियन जेनिफर नाम रखे थे और उनके शरीर पे वैसे ही निशान थे जो जोना पलक और जैकलिन के थे। ये बच्चे उनके खिलौनों को भी पहचानते थे और सभी जगह को भी
जो उन्होंने पहली बार देखे हो, क्योंकि ये यादें पिछले जन्म की थी। शायद ये बात कोई वैज्ञानिक विश्वास नहीं करेगा। आप लोगों ने डेविल्स कैटल के बारे में तो सुना होगा, जो अमेरिका के मौजूद लेक सुपिरियर के 2 झरनों में से है। यहाँ 2 झरने हैं, एक जो नीचे की ओर गिरती है, दूसरी चट्टानों के बीच ही गड्ढे में गायब हो जाती है। ये कहा जाता है कि आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए कि ये झरना गड्ढे के बीच जाकर कहाँ गायब हो जाती है। यहाँ ये जानने के लिए रंग बिरंगे बॉल भी फेंके गए हैं ताकि पता लगा सके ये दूसरी ओर निकलती है या नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए टूरिस्टों को इस गड्ढे के आसपास जाने से मना किया गया है, क्योंकि यहाँ जाने से किसी का बचना मुश्किल है। इस रहस्य से पर्दा आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं उठा पाया।